नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी। मैं आपको स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। देखिए, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया चल रहा है। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से इंडिया में आई, क्या हुआ, कैसी इनकी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई हुई और कैसे इनका पतन हुआ इंडिया में, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फिर हमने ये भी देखा था पिछली वीडियो में कि कैसे जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रीकर्सर थी उसको एक चार्टर मिला एलिजाबेथ से, क्वीन एलिजाबेथ से। वो लोग इंडिया में आए। अब बात करेंगे कि प्रोग्रेस कैसे हुई इंग्लिश कंपनी की इंडिया में। और जब बात करते हैं कि इंग्लिश कंपनी की प्रोग्रेस कैसी हुई इंडिया में, तो पहले उनका फुटहोल्ड हुआ वेस्ट में और साउथ में, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे बंगाल पे उन्होंने कब्जा कैसे किया, बंगाल पे कब्जे की शुरुआत कैसे हुई, बाद में फर्रुखसियर के फरमान आएंगे, उस फर्रुखसियर के फरमान में क्या बोला गया, ये सब चीजों को देखेंगे। और फिर पूरी एक टाइमलाइन देखेंगे, एक क्रोनोलॉजी देखेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स की एंट्री हुई और एंड तक क्या क्या हुआ। तो उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें। देखिए, बंगाल का जो प्रोविंस था काफी रिच था। ये जो ब्रिटिशर्स थे, आप कह सकते हैं कि 17वीं शताब्दी की शुरुआत से ही इनकी बंगाल की तरफ नजर थी। भाई अच्छी खासे वहां पे प्रॉफिट्स थे, ट्रेड रेवेन्यू अच्छा था वहां पे। आप देखोगे कि अकबर के समय, अगर आपने मेरी एनसीईआरटी की बुक्स देखी हैं, मैंने आपको बताया था कि अकबर के समय ही मुगलों का बंगाल पे कब्जा हो गया था और बंगाल को एक सूबा बना दिया गया था और एक इंपॉर्टेंट सूबा था बंगाल। बाद में आप देखोगे कि भाई शाहजहां और मुमताज महल का बेटा शाह सूजा जी को बनाया जाएगा सूबेदार बंगाल का। ओके, तो भाई ये जहांपना के बेटे थे तो इनको गवर्नर बनाया गया। ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि चलो शाह सूजा जी को पटाते हैं। शाह सूजा जी के पास पहुंचे 1651 में। ब्रिटिशर्स ने इनसे कहा कि भाई हमको आपके इस बंगाल के इलाके में ट्रेड करना है। शाह सूजा ने कहा ठीक है, तुम ट्रेड करो, तुम एक काम करो, 3000 रुपए दो तुम बंगाल सूबे की ट्रेजरी को। इस 3000 के बदले तुम बंगाल के पोर्ट्स में ट्रेड कर सकते हो, तुम्हें किसी भी तरीके की ड्यूटी को भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बदले में आप अपनी फैक्ट्रीज भी, ट्रेड फैक्ट्रीज भी सेटअप कर सकते हैं। तो ठीक है भाई, ब्रिटिश कंपनियों का मजा आ गया भाई। तो ब्रिटिश कंपनियों ने बंगाल के आसपास अपनी ट्रेड फैक्ट्रीज को सेटअप करना शुरू किया। तो हुगली की फैक्ट्री आपकी सेटअप हुई 1651 के लगभग। फिर आप देखेंगे कि आसपास की जो जगहें थी वहां पे भी फैक्ट्री सेटअप होंगी, जैसे कि पटना में फैक्ट्री सेटअप होगी, कासिम बाजार में फैक्ट्री सेटअप होगी दोस्तों, राजमहल में फैक्ट्री सेटअप होगी। अब देखिए, जो शाह सूजा ने इनको फरमान दिया था, शाह सूजा ने जो 3000 रुपए के बदले में इनको जो प्रिविलेज दी थी, प्रिविलेज ये थी कि बिना ड्यूटी भरे आप अपना ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जो वहां के ऑफिशियल्स थे, जो कस्टम ऑफिशियल्स थे, उनको पैसा कमाना था, करप्शन उस समय पे भी था। तो कस्टम ऑफिसर हमेशा इन अंग्रेजी मर्चेंट से पैसे मांगते थे, टोल के और अलग अलग तरीके से इस कंपनी से पैसा निकालने की कोशिश करते थे। तो चलो भाई, चीजें होती रही। अब देखिए, जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे ना दोस्तों, ये कॉमर्शियल पर्पस के साथ साथ अब पॉलिटिकल पर्पस को भी इंपोज करना चाहते थे। यानी कि इन ऑफिशियल्स को लगने लगा था कि अगर हमको ठीक से कॉमर्स करना है, ठीक से ट्रेड करना है, तो हमारा थोड़ा पॉलिटिकल कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा पॉलिटिकल कंट्रोल होगा तो हम धंधा भी अच्छा कर पाएंगे। तो ये फोर्टिफाइड सेटलमेंट चाहते थे हुगली में। हुगली फोर्टिफाइड सेटलमेंट क्या कि मान लीजिए एक इन्होंने बेस बनाया। अब ये वैसे तो ट्रेडिंग बेस है, इनको परमिशन मिली ट्रेडिंग की, बट इसको चारों तरफ से फोर्टिफाई कर देंगे, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देंगे, अंदर मिलिट्री होगी, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री। तो इस तरीके की चीजें इन्होंने करने की सोची। अब देखिए, करने की कोशिश कैसे की। जो आपकी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके एक एजेंट थे विलियम हेजेस, नाम लिख देता हूं यहां पे। विलियम हेजेस ने क्या कहा, विलियम हेजेस ने मुगल गवर्नर थे बंगाल के, अगस्त 1682 की बात हुई। और देखिए 1682 के समय पे मुगल एम्परर कौन था, वो हो गए थे अब औरंगजेब। तो उस समय पे जो मुगल गवर्नर थे वो थे शाइस्ता खान। शाइस्ता खान से अपील की विलियम हेजेस ने कि भाई हमें एक ऐसी फैक्ट्री बनाने की परमिशन दी जाए जिसको हम फोर्टिफाई कर सके। इसकी परमिशन उनको शाइस्ता खान से मिली नहीं। शाइस्ता खान ने बोला तुम ट्रेडिंग कंपनी हो, तुमको ट्रेड करना है, तुम्हें फोर्टिफाई करने की क्या जरूरत है। तो भाई इस बात पे जो अंग्रेज थे वो नाराज हो गए। आप देखेंगे कि एक तरीके से अंग्रेजों और मुगलों के बीच में लड़ाई सी छिड़ने लगी, थोड़ी हॉस्टिलिटीज आई। शुरू में हॉस्टिलिटीज केवल बातों में थी, धीरे धीरे वो लड़ाई का फॉर्म लेने लगी, अंग्रेज भी हीरो बनने लगे। बट अंग्रेजों ने ध्यान नहीं दिया कि उस समय पे
जो सेंट्रल एम्परर थे ना वो औरंगजेब था, और मुगलों की ताकत उस समय पे बहुत थी। तो इस समय पे जो इंग्लैंड ने किया ना, इंग्लिश के रिप्रेजेंटेटिव ने क्या किया, मुगलों से पंगा लिया, और गलत पंगा लिया। इसका आप खामियाजा इस तरीके से देखेंगे कि अक्टूबर अक्टूबर 1686 में जो इनकी हुगली की फैक्ट्री थी ना, इन ब्रिटिशर्स की, उस हुगली की फैक्ट्री को तहस नहस कर देंगे मुगल भैया, उस पर अटैक मारेंगे और सब तोड़ ताड़ डालेंगे। इसके अगेंस्ट में जो अंग्रेज हैं वो भी भाई शांत नहीं बैठेंगे। तो अंग्रेज क्या बोलेंगे कि भाई तुमने हमारी फैक्ट्री तोड़ी है तो हम तुम्हारे फोर्ट तोड़ेंगे। तो भाई थाना में, फिर ईस्ट मिदनापुर में एक हिजली करके जगह थी, वहां पे जो मुगल फोर्टिफिकेशन थे, मुगल की जो किले वगैरह बने थे, उनको तोड़ दिया बालासोर में। अब भाई एक प्रॉपर लड़ाई सी छिड़ी और अंग्रेजों को खदेड़ दिया मुगलों ने दौड़ा दौड़ा के मारा अंग्रेजों को। उस समय पे अंग्रेजों को लगा कि मुगलों से लड़ लेंगे, इनकी बहुत बड़ी गलती थी। तो भैया इन अंग्रेजों को मुगलों ने दौड़ा दौड़ा के मारा, और रिवर गंगा है ना, रिवर गंगा के माउथ पे गंदी सी जगह जाके इनको छोड़ दिया। गंदी जगह क्यों? क्योंकि आसपास मार्शी लैंड था, ठीक है, प्लेन एरिया इलाके से नदी के पास, समुंदर से ज्यादा दूर नहीं, इनको जाके छोड़ दिया गया। अब जब मुगलों ने हुगली की फैक्ट्री को तबाह कर दिया, प्रॉपर तरीके से लड़ाई हो गई, उस समय पे एक ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट था जिसका नाम था जॉब चार्नॉक। जॉब चार्नॉक को समझ में आया कि भाई हम इन मुगलों से हार तो गए हैं, तो इनसे पूरा पंगा लेना ठीक नहीं है। जॉब चार्नॉक ने क्या कहा कि मुगलों से नेगोशिएशन शुरू किए। उन्होंने कहा कि भैया आराम से बात करते हैं, अभी तो हम हार गए हैं। देखिए अंग्रेजों की हमेशा से पॉलिसी रही, अंग्रेज क्या करते थे, लड़ाई छेड़ देते थे। अगर लड़ाई में जीत गए तो अपने हिसाब से कंडीशन इंपोज कर देंगे, अगर वो लड़ाई में हार गए तो दूसरों के साथ निगोशिएशन करने लगेंगे, कहेंगे भाई ट्रीटी साइन कर लेते हैं या कोई निगोशिएशन कर लेते हैं आउट ऑफ द वे जाके, और शांति ले आते हैं। तो यहां पे जॉब चार्नक ने यही कहा, इन्होंने कहा कि भैया मुगलों से ठीक से बात कर लो, नहीं तो बहुत बुरी तरह दौड़ा दौड़ा में मारा जाएगा। इन्होंने निगोशिएशन शुरू किए, ठीक है, और एक जगह पे ये लोग सेटल हुए जिसका नाम था सुतनती। मुगलों के साथ एक ट्रीटी साइन की चार्नॉक ने, ये सब साइन हुई है 1690 में, फरवरी के महीने में ये ट्रीटी साइन हुई। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यहां पे थोड़ा बहुत पीस आ गया। जो लड़ाई चल रही थी 1682 से, जो हॉस्टिलिटी की कंडीशन थी वो 1690 में आके थोड़ी बहुत खत्म हुई। और सुतनती नाम की जो जगह थी, वो सुतनती नाम की जगह भाई दे दी गई आपकी इन अंग्रेजों को। ओके, अब सुतनती में अंग्रेजों ने लगाई अपनी एक इंग्लिश फैक्ट्री 10 फरवरी 1691 को, ठीक है। तो 10 फरवरी 1691 में अपनी एक फैक्ट्री लगाई। अब क्या हुआ कि भाई सुतनती से अपने ट्रेड प्रैक्टिसेस को ये अंग्रेज फॉलो कर सकते हैं। पुरानी वही जो ड्यूटी देते थे कि साल की 3000 रुपए की ड्यूटी देंगे, तो 3000 रुपए की ड्यूटी देंगे। हुगली वाली तो तोड़ी दी थी इन्होंने सेटलमेंट। इस 3000 रुपए की ड्यूटी देनी पड़ेगी अंग्रेजों को, मुगलों को, और उसके बदले में ये अपना ट्रेड कर सकते हैं। उस ट्रेड पे इनको सरकारी ऑफिशियल्स को ड्यूटी देने की जरूरत नहीं, पर करप्शन था तो ड्यूटी इनसे छीन ही लेते थे। लेकिन अंग्रेज बहुत नाराज हो गए थे, गुस्सा हो गए थे। उनको ये लग रहा था कि कैसे ना कैसे करके हमको कंट्रोल करना है, लेकिन उनको पता था कि भाई ये मुगल तो बहुत ताकतवर है, इनसे सीधे तो लड़ नहीं सकते। तो बर्धमान करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक शोभा सिंह था। शोभा सिंह ने रेबेलियन कर दिया। जब शोभा सिंह ने रेबेलियन कर दिया तो अंग्रेजों को लगा ये मौका है, अब इस शोभा सिंह से लड़ रही होगी आपकी बंगाल सूबे की सैनिक, इस समय पे हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सोचा अपना ये जो सुतनती वाला जो फोर्टिफिकेशन, ये जो सुतनती वाला जो इनका सेटलमेंट है ना, जहां पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई थी, उस फैक्ट्री को हम फोर्टिफाई कर लेते। देखिए फोर्टिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मिलिटराइजेशन। जब भी आप कभी एक मिलिट्री पावर बनने की कोशिश करोगे, एक पॉलिटिकल पावर बनने की कोशिश करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप करोगे फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का मतलब है कि जो जगह जहां से आप अपनी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हो उसको सिक्योर बनाओ। सिक्योर कैसे बनाओगे, उसके चारों तरफ आप बड़ी बड़ी दीवार खड़ी करोगे, जिससे अगर उस पर कोई अटैक हो तो आप उन दीवालों के पीछे खड़े होगे सेफ जोन में, और ऊपर से नीचे की तरफ अटैक कर सकते हो, अटैक को ठीक तरीके से रिपेल कर सकते हो। तो इन्होंने सोचा कि सुतनती वाली फैक्ट्री को हम लोग कर देते हैं 45। उस समय पे दोस्तों क्या हुआ, ये लगभग बात होगी 1696 में, ये लोग प्लान बना रहे थे कि कैसे भी करके इस फैक्ट्री को हम लोग 45 करेंगे। सुतनती के आसपास के दो और इलाके थे, एक था आपका गोविंदपुर और एक था काली घाट। इस काली घाट को कालीकटा भी कहा जाता है।
तो कालीकटा से आप कोलकाता देख सकते हैं। देखो यहां पे देखिए दोस्तों, गंगा नदी बह रही है। आप यहां देखिए, ये देखिए आपको नजर आ रहा सुतनती, कालीकटा, गोविंदपुर। ये उस समय का कोलकाता है। कहा जाता है कि इन तीनों सेटलमेंट्स को मिलाया, ठीक है, ये बोला जाता है कि कोलकाता शहर की जो स्थापना की गई थी ना, कोलकाता शहर का जो रूट है, वो रूट ये है कि अंग्रेजों ने सुतनती, कलिकटा और गोविंदपुर को मिला के एक बड़ा सा एरिया बनाया। वो एरिया था इनिशियल कोलकाता सिटी। फिर धीरे 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 वो एरिया आसपास के एरिया में फैलता गया। और ये राइट वाला मैप दिखा रहा है आज के समय पे किस तरीके से कोलकाता सिटी एडजस्ट हो रही। तो वही नदी यहां पे भी बह रही है दोस्तों, लेकिन आपको यहां पे एक बड़ा सा शहर नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो नदी मैं आपको बोल रहा हूं ना, मैंने बोला है गंगेज नदी, बट एक्चुअली में गंगेज नदी इसको इसलिए बोला गया, ये है हुगली नदी, बट हुगली नदी एक्चुअली में बाद में जाके तो गंगा नदी से ही मिलेगी ना। तो ऑब्वियस बात है, वो गंगा नदी की एक आर्म है, इसलिए यहां पे गंगेज रिवर कह दिया गया, बट एक्चुअली में हुगली नदी है। आपको पता है जो कलकत्ता शहर है वो हुगली नदी किनारे, तो यहां पे गंगा रिवर को देख के कंफ्यूज मत होइएगा। तो अपनी चीज पे वापस आते हैं। तो भाई 3 इलाके थे आपके, ठीक है। अच्छा, ये 3 इलाकों पे कंट्रोल कैसा है? सुतनती में तो फैक्ट्री खड़ी करने की परमिशन मिली थी इंग्लिश मर्चेंट्स को। 1698 में क्या हुआ, इन अंग्रेजों ने अपना दिमाग लगा के किसी तरीके से 3 विलेजेस की इन्होंने जमींदारी पे हथिया लिया। कौन से 3 विलेजेस थे? एक तो सुतनती तो था ही, कलिकता भी था और गोविंदपुर था। तो तीनों की जमींदारी मिल गई ब्रिटिशर्स को। इसके लिए इनको 1200 रुपया देना पड़ा। इन तीनों को मिला के इन्होंने बनाया कलकत्ता दोस्तों। और इस कलकत्ता का एडमिनिस्ट्रेशन कहां पे होगा, कहां से होगा? तो इसके लिए एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट बनाया गया जिसका नाम था फोर्ट विलियम। ये देखिए, एक एरियल व्यू नजर आ रहा है आपको फोर्ट विलियम का। बैकग्राउंड में आपको हुगली नदी भी बहती हुई नजर आ रही है। फोर्ट विलियम बहुत ही सुंदर सी जगह है दोस्तों। कभी भी कोलकाता जाइए तो फोर्ट विलियम जाके देखिए, वहां का एक प्रोमिनेंट टूरिस्ट स्पॉट है, आज की डेट में भी है। व्हाइट रंग की बड़ी प्यारी सी बिल्डिंग है। तो ये जो फोर्ट विलियम है, आप कह सकते हैं कि 1700 में बना ये। ओके, ये कब बना था? तो भाई सुतनती, गोविंदपुर और कलिकटा को जब मिला दिया गया, कलकत्ता शहर बना दिया गया। और इस कलकत्ता शहर को सीट बनाया गया ईस्टर्न प्रेसिडेंसी की, यानी ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो अंग्रेजों का एडमिनिस्ट्रेशन